हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी के मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये है, एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। यानी कि कोई भी अगर आपका बहुभुज दिया रहता है, कोई भी अगर प्रश्न में बहुभुज दिया गया, इसमें आपके नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो कितना है, 19 दिया गया, 19 दिया गया है। तो जब भी आपसे विकर्ण पूछता है किसी भी बहुभुज के, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है d = n × n-3/2। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसी भी बहुभुज के आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विकर्ण की संख्या क्या होगी, तो d = होता है n × n-3/2। इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस बेस्ड पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो n आपका क्या हो जाएगा, ये जो नंबर दिया गया है वो हो जाएगा। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए इधर फ्रेश हम लोग लिख लेते हैं। d = क्या अभी बताएं, n × n-3/2। नंबर कितना दिया गया है, तो नंबर जो है वो दिया गया है आपका क्वेश्चन में 19। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 19, और n-3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 - 3 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 19 लिख देंगे, 19 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा बाई 2। 2 से ये 8 टाइम्स में कट जाएगा, 19 × 8 बचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 152। अब 152 देखते हैं ऑप्शन में हमारा दिया है या नहीं। 152 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 152। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3.17 + 9.12 का स्क्वायर दिया गया है। नेक्स्ट नंबर आपका क्या दिया गया है, तो 3.17। तो चलिए इस जगह पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि a = हम मान लेते हैं, ठीक है, a = हम लोग क्या मान लेते हैं, 3.17, और b = हम लोग क्या मान लेते हैं, 9.12। ठीक है, तो ये देखिए इस फॉर्मूला पे आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर। इस जगह पे हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। इस इजी मेथड से सॉल्व हो जाए इसलिए हम लोग a और b मान लिए, और प्लस क्या हो जाएगा, ये a है और ये b है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर बाई क्या लिख देंगे हम लोग, देखिए ये नीचे में 2 बार 3.17 है, तो a² प्लस क्या हो जाएगा, b², a² प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या आता है, इसका वैल्यू आता है 2। इसका करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा। अब कैसे 2 आता है, इसे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, पहले ये फॉर्मूले को लिखेंगे। a + b का होल स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस क्या लिखेंगे, b² लिख देंगे। साइन देखिए किस चीज़ का है, बीच में मल्टीप्लाई प्लस का दिया गया है, ये साइन जो है वो क्या है, प्लस का साइन दिया गया है इस जगह पे प्लस, तो प्लस का प्लस हम लोग लिख दिए। अब क्या है, a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या हो जाता है, a² - 2ab प्लस क्या हो जाता है, b²। तो उसको हम लोग उस फॉर्मूला पे तोड़ दिए। अब नीचे में क्या था, तो a² प्लस b², देखिए नीचे में क्या है, a² प्लस b² दिया गया, तो बाई में हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ, a² प्लस b²। अब यहाँ देखिए 2ab एक प्लस में और एक माइनस में है, तो ये 2ab से 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा इक्वेशन में, a², तो इसे हम लोग a² को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, और यहाँ b² है और यहाँ b² है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 2b² लिख सकते हैं। बाई में क्या हो जाएगा, a² प्लस b², इसे हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। अब ये दोनों में 2 देख रहे हैं कि कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, a² प्लस b का होल स्क्वायर, एक बाई में क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। अभी ये a² से b² ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 था, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे। देखिए, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है तो इसे हम लोग परसेंटेज को 100 पे मान के जब सॉल्व करते हैं तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 12% लाभ है, यानी कि उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। और 4% हानि, तो 4% हानि यानी कि 96। ये दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर यानी कि 112 माइनस 96 इक्वल टू क्या दिया गया है, 28। यही क्वेश्चन में दिया कर है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 28 था, तो इसका 12% लाभ है तो 112 हो जाएगा, 4% हानि है यानी कि 100 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 28 रुपया दिया गया है। अब 112 में से 96 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 16% बचेगा। ये 16% का वैल्यू कितना दिया गया है, 28। तो आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये 16% का 28 है तो 1% का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1% का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो क्रय 28 इसका वैल्यू दिया गया है। एक का जब हमें नीचे कट जाएगा और ये हमारा कितने टाइम्स में कट जाएगा, 25 से। अब ये 4 से कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में। क्या बचा हमारा, 7 गुने 25, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 175 इसका क्रय मूल्य। ऑप्शन में देखते हैं 175 आपका ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जानना चाहिए 9 का। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो क्या होता है कि कोई भी संख्या को अगर उसका सम जो है, सम यानी कि जोड़, अगर सम जो है इसका 9 से विभाजित होती है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो सारे नंबर्स को आपस में हम लोग जोड़ते हैं, तो पहले नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 5 6 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 और 5 क्या आता है, 29 आ रहा है। 29 को आपस में जोड़ते हैं तो 9 और 2 11 आ रहा है, जो 9 से नहीं कटेगा, तो ये पहला नहीं होगा। नेक्स्ट सी नंबर को हम लोग देखते हैं, 2 1 3 3 6 3 3 6 4 10 5 15, 15 आ गया। तो 15 जो है वो आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी संख्या गलत होगी। बी देखते हैं हम लोग, 6 2 8 8 8 16, 16 4 20, 20 7 27 आ रहा है, जो 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये संख्या 9 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 बार में ये कट जाएगी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि इस संख्या को हम लोग जोड़ के देखेंगे, अगर वो 9 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। इसका ऐड करने पर कितना आ रहा है, 27, 6 2 8 8 16, 16 7 23, 23 4 27, जो 9 से डिविजिबल है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2018 में, ये भी पूछा गया है, इसका मान आपको निकालना है। जब ऐसे रूट का आपका क्वेश्चन दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट वाले से शुरू करते हैं। तो 196 दिया गया है, तो ये किसका रूट हो जाता है, ये 14 का रूट होता है। 14 प्लस का साइन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 14 को जोड़ देंगे। तो 107 में से 14 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 121 किसका होता है, 11 का होता है, तो इस जगह पे क्या आ गया, 11 आ गया। अब 214 है नेक्स्ट नंबर, 214 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 11 आया अभी उसको ऐड कर देंगे। तो 214 में से 11 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 225। 225 किसका होता है, तो ये होता है 15 का स्क्वायर रूट। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 देखते हैं हम लोग, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं। जैसे कि 15 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए या 25 का स्क्वायर पूछा जाए, तो ये वंश यानी इकाई के स्थान के नंबर को हम लोग ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, और जो दहाई के स्थान का अंक होता है यानी कि उसके बाद वाला जो अंक होता है उसमें हम लोग 1 ऐड करके और नीचे वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 में 1 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 गुने 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 225। तो ये 15 का स्क्वायर रूट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।